और जो आज हमारा घर परिवार जो चल रहा है वो अरविंद केजरीवाल जी की देन है। अगर वो नहीं होते तो शायद हम वही 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे होते और वो भी पता नहीं कब निकाल देते हमारे को। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। कभी हम केजरीवाल साहब जी को टीवी में देखते थे तो हमारा मन करता था साहब से फेस टू फेस मिलें। आज उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा मैम। और हम हमेशा केजरीवाल की सपोर्ट में, जब उनके साथ इतनी विपदा पड़ी थी ना, हम घर में रोने लग रहे थे, हमारा परिवार। हमें बहुत दुख हुआ था उस टाइम में के सर के साथ। कभी हम केजरीवाल साहब जी को टीवी में देखते थे तो हमारा मन करता था साहब से फेस टू फेस मिलें। आज उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा मैम। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम एक सफाई कर्मचारी, हमें पूछता कौन है, लेकिन सामने पूछा, बड़ा दिल खुश हुआ इस चीज़ के बारे में। बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार ही मौका मिला है, सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तो ये बोल नहीं सकती कि इतनी खुशी है मुझे कि कभी ज़िंदगी में किसी ने भी ऐसे कभी चाय पे ऐसे बुलाया नहीं है कि सर ने आज हमारे को यहाँ बुलाया। बहुत खुशी है हमें सर को। और हम हमेशा केजरीवाल की सपोर्ट में, जब उनके साथ इतनी विपदा पड़ी थी ना, हम घर में रोने लग रहे थे, हमारा परिवार। हमें बहुत दुख हुआ था उस टाइम में के सर के साथ। लेकिन आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि सर, भगवान उन्हें हमेशा वो खुशियाँ दे दे और वो और आगे बढ़े। पूरी दिल्ली क्या, पूरे हर विदेश में, हर जगह में केजरीवाल होने चाहिए, बस ये चाहती हूँ मैं। थैंक यू। हम 2010 में लगे हुए थे। 2010 में एनडीएमसी में मैं आया था और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई, 49 दिनों की सरकार, तब उन्होंने हमारे को टीएमआर से आरएमआर किया और ये हमारे लिए बहुत खुशी का पल था, क्योंकि आरएमआर होने के बाद एक रास्ता खुल जाता है पक्के होने का। और सर ने 49 दिन की सरकार में जाते जाते हमारे को आरएमआर किया और फिर सर ने हमसे वादा किया कि मेरी दोबारा सरकार आएगी तो हम लोग आपको पक्का करेंगे। और सर ने वो वादा पूरा किया। 2010 में वो उन्होंने हमें पक्का करके फाइल जो है एमएचए भेजी और 2023 में जो है हम पक्के हो गए। और जो आज हमारा घर परिवार जो चल रहा है वो अरविंद केजरीवाल जी की देन है। अगर वो नहीं होते तो शायद हम वही 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे होते और वो भी पता नहीं कब निकाल देते हमारे को। लेकिन अब हमारी लाइफ सिक्योर है, हमारे बच्चे सिक्योर है, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो कुछ है अब वो अरविंद केजरीवाल जी के बदौलत हो रही है। अगर वो नहीं होते तो कुछ भी नहीं हो पाता। वो तो मैम एक तरीके से हमारे लिए भगवान की तरह है। बाबा साहब अम्बेडकर को कौन कौन मानता है आप में से? सारे मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, सबसे बड़ी उनका संदेश क्या था? वो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, बहुत गरीब, और उस टाइम छुआछूत भी बहुत होती थी। जिस स्कूल में जाते थे उस स्कूल में उनको क्लास के बाहर बिठाते थे। एक वो बोरी लेके जाते थे, बोरी क्लास के बाहर लेके बैठ जाते थे और उनको कहते हैं अंदर मास्टर जो पढ़ा रहा है, बाहर आवाज़ आ रही होगी, उससे पढ़ लियो। तो उन्होंने 10वीं तो ऐसे ही करी। फिर वो पढ़ने में इतने तेज थे कि वो अमेरिका में स्कॉलरशिप मिल गई उनको, लंदन में स्कॉलरशिप मिल गई उनको, और वो वहाँ पे 2 PhD करके आए। आज की डेट में भी किसी को वहाँ से पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। उस जमाने में बाबा साहब, तो उन्होंने एक ही संदेश दिया था अपनी ज़िंदगी में, अगर हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, अगर अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा जोर देना है। और मैंने भी सबसे ज़्यादा जोर पढ़ाई पे दिया। सरकारी स्कूल मैंने इतने शानदार बना दिए कि आज कोई ये नहीं कह सकता कि गरीब के बच्चे को गंदी शिक्षा मिलती है। गरीबों के और अमीरों के सबके बच्चों को, आपको जान के ताज्जुब होगा, इस बार हमारे सरकारी स्कूलों से 2000 बच्चे, 2000 से ज़्यादा बच्चे, मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूँ। आईआईटी देश का सबसे टॉप का कॉलेज है, इंजीनियर हूँ मैं वहाँ से। वहाँ पे एडमिशन मिलना, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था तो एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है वहाँ पे। इस साल हमारे 2000 से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में उसी कॉलेज में गए हैं जिस कॉलेज से मैं पढ़ा। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं जब पढ़ा, मेरे माँ बाप के पास तो साधन थे, उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छी कोचिंग कराई। आज मैंने वही शिक्षा अपने गरीब बच्चों को देनी शुरू कर दी है, उसी स्कूल में जा रहे हैं बच्चे। तो हमने अच्छी शिक्षा का इंतजाम करा, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, अच्छी सुविधाएं देने का इंतजाम करा।
अब हमारी कोशिश है, अभी जैसे एमसीडी में आए हम नगर निगम में, आप लोग तो एनडीएमसी में हो, लेकिन आप ही के भाई बहन वहाँ भी काम कर रहे हैं, आप ही के समाज के वहाँ भी काम कर रहे हैं। आपको याद होगा 2 साल पहले तक, याद करो, पूरा साल एमसीडी में सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे रहते थे। क्यों? कोई बड़ी मांग नहीं करते थे, कहते थे हमारी तनख्वाह दे दो। उनकी तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिलती थी, 6-6, 7-7 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी, तो काम तो कोई करता ही नहीं था, 24 घंटे हड़ताल ही चलती थी। 2 साल से जब से हमारी सरकार मिली है, एक दिन भी हड़ताल नहीं हुई, हर महीने के पहले हफ्ते में तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच जाती है। जब से हम आए एमसीडी में 8,500 से ज़्यादा कर्मचारियों को पक्का कर दिया, ये छोटी बात नहीं है। 2 साल में 8,500, बाकी जितने हैं देखो, एकदम से कोई दिखावा करने के लिए मैं भी कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दूं, सारे पक्के हो गए, लेकिन उसको कोर्ट में जाके कोई चैलेंज कर देगा, वो कोर्ट में अगले दिन उड़ जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया फॉलो करके ऐसा पक्का काम करेंगे कि कोई कोर्ट में चला जाए, कोई उसको चुनौती नहीं। 8,500 पक्के कर दिए वहाँ पे, बाकी भी पक्के करेंगे। ऐसे ही एनडीएमसी में है। एनडीएमसी में जो भी कानून के तहत जितना संभव है, मैं आप ही के लिए लड़ता हूँ अंदर एनडीएमसी की मीटिंग में बैठ के, वो भी कर। हमारी पंजाब में सरकार बनी, 26,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को पक्का कर दिया मैंने वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो पक्का करेंगे तो हम ही करेंगे।